Good afternoon, Harsh. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I am good. I know you since a long time. Yes, yes, we met in 2023. Yes. Many questions are there, and I am very happy seeing your result after giving interviews. Now, it is not very easy to continue the preparation. So now you have shown extreme perseverance. So what is the reason behind such a good perseverance? First is my purpose. So that is very important before coming into this examination. I knew that it is something which is very volatile, something which is not for sure. I am a chartered accountant, but yes, I had a very definite, clear purpose. Secondly, sir, I would say that my family, uh, it has supported me a lot. My brother is an IAS officer. My bhabhi is an IPS officer. Uh, and despite being a chartered accountant, having a lot of opportunities, they were always behind me in my highs as well as my lows. So that is the second part. And thirdly, the organization where I stay, Jain International Organization, it has had a very big role. और जैसे ना prelims is the first stage and many of the aspirant has extreme fear with respect to prelims. So आपने कैसे टैकल किया था? How you tackled prelims? सर प्रीलिम्स मेरे लिए रिलेटिवली आसान था बिकॉज अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं पहले तो एमसीक्यू सॉल्विंग एलिमिनेशन टेक्निक्स ये सब अच्छी है एंड फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग थे मेरे काफी तो फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है बट जब मतलब टू थिंग्स दैट आई वुड वांट टू से विच आर की फॉर प्रीलिम्स वन इज कि आपका मेंटल टेम्परामेंट कैसा है ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स बिकॉज देर आर मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस जो आपको श्योर गारंटीड रहेंगे कि आपको आ रहा है बट अदर देन दैट yes you have to be mentally very resilient during those 2 hours उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी अगर आप जंबल कर रहे हो फंबल कर रहे हो देन इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम तो मेंटल टेम्परामेंट अच्छा रखना है एंड सेकंड फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए जो की सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री जैसे बहुत कम लोग हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं आई थिंक कि वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है बिकॉज आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 20 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा इफ यू नो द एग्जैक्ट आंसर एंड बहुत लोग नहीं पढ़ते तो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है मार्क्स में उससे सो दीज आर द टू थिंग्स सर प्रीलिम्स में एक ना देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन पॉइंटिंग आउट कि कौन से क्वेश्चन करने हैं and कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं. तो हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट? सर मेरा तो ऐसा था कि आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 99 क्वेश्चंस मतलब 100 भी कर सकता था बट 99 ऐसे ही एक बन गया था फर्स्ट अटेम्प्ट से ही बिकॉज आई सॉ आइडेंटिफाइड कि मैं थोड़ी सिली मिस्टेक्स करता हूँ जहाँ मतलब 3 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सही होने ही चाहिए थे बट मैं गलत करके आ गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरा ऐसा अप्रोच था कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करना है एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके अनलेस एंड अनटिल कोई क्वेश्चन में आई कैन नॉट इवन फॉर श्योर एलिमिनेट वन ऑप्शन ऑफ द फोर तो मैं कर देता था मैथ्स भी मतलब लॉजिक वही देता है कि वन थर्ड अगर नेगेटिव है तो अगर एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो यू कैन ट्राई तो दैट वाज माय अप्रोच सर मार्केट में आजकल ना देर आर सो मेनी एलिमिनेशन मेथड्स टेक्निक्स जो एस्पायरेंट्स सी देम एंड उनको लगता है ये यूजफुल है या नहीं है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर यूजफुल है बट द प्रॉब्लम इज कि लोग शॉर्टकट की तरह उसे ही यूज करते हैं फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है तो एलिमिनेशन टेक्निक से कुछ फायदा नहीं होगा यू विल नॉट क्लियर द प्रीलिम्स फंडामेंटल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपको पॉलिटी याद नहीं है हिस्ट्री याद नहीं है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये 4 सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं अगर उनमें आप थरो नहीं हो तो एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है ट्रिक्स जो है दोज आई डू नॉट थिंक दैट दे हेल्प इन दैट मैटर इसका ना काफी आंसर राइटिंग फोबिया होता है ना. वी ऑल थिंक दैट वी विल स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड पीपल आर नॉट एबल टू डू सो. दे थिंक दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. तो हाँ, डिड यू आल्सो फेस द बिल्कुल सेम प्रॉब्लम दैट व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? 100% सर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा फोबिया होता है इस चीज का तो
कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करना, हम पोस्टपोन करते रहते हैं कि नहीं पहले प्रिपरेशन परफेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ही आई विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। बट आई थिंक कि सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे रियलाइज हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जीएस में बहुत कम नंबर थे, 343 टू बी। स्ट्रैटेजी यही थी कि मेहनत करनी है। सबसे पहले दो चीजें आइडेंटिफाई की कि आपको टाइम में पेपर कंप्लीट करना है, एंड सेकंड कि आपको क्वेश्चन को समझ के उसकी डिमांड हिट करनी है। मेरा एकदम ये बिलीफ है कि अगर ये दो चीजें आप हर क्वेश्चन में करते हो तो 410 15 मार्क्स आपके 100% आएंगे ही आएंगे। उसके बाद वैल्यू एडिशन, केस स्टडीज, ये सब लिखना, प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम जो आपको 415 से 440 50 तक लेके जाएगा। बट अगेन द कोर इज अगर फोकस करोगे और मेहनत करोगे, बिकॉज टाइम एंड डिमांड रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेहनत, उसके बिना इट इज वेरी टफ कि जीएस में अच्छे नंबर है आपके। अब एक और बहुत मेजर इशू होता है ना विद रिस्पेक्ट टू मेंस प्रिपरेशन, दैट इज फोमो। बहुत सारे रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड स्टूडेंट्स आर फीलिंग व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, वैल्यू एडिशन चलता ही रहता है फॉर इयर्स एंड इयर्स। सो हाउ टू अरेस्ट फोमो? सर दो चीजें हैं। एक कि आपका जो मेंटोर है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उसको आप थोड़ा लिमिट करो तो बेटर है। अच्छे लोग होने चाहिए फ्रेंड सर्कल में, एंड यू शुड फॉलो वन मेंटोर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, एंड नो वन अदर देन दैट। बिकॉज वो अगर क्लियर नहीं है आपका, तो देर इज सो मच मटेरियल इन द मार्केट कि आप बस वही करते रह जाओगे और सालों बीत जाएंगे बट आपको लगेगा कि आप परफेक्ट नहीं हुए हो। सो डूइंग वो हो जाएगा कि आप बहुत सारे मटेरियल फॉलो नहीं करोगे, एंड यू विल बी डायरेक्टेड इन अ वेरी गुड क्लियर डायरेक्शन। एक और चीज जो काफी डिफिकल्ट होती है, यू हैव सीन दैट फेस, इंटरव्यू देने के बाद एंड यू आर सीइंग द फाइनल लिस्ट, यू आर नॉट एबल टू सी योर नेम। सो कैसे आपने कोप अप किया था? कैन यू रिफ्लेक्ट बैक टू दैट डे? आई थिंक इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना जल्दी आपके इमोशंस को लेट गो, देन यू मूव ऑन। आई थिंक कि अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट योर इमोशंस कि ठीक है नहीं हुआ है बट आई हैव डन वेल, आई हैव गिवन द इंटरव्यू, कुछ एरियाज हैं टू प्रीलिम्स इज समथिंग विच इज अ बिग नो नो मेरे हिसाब से। क्योंकि इफ यू डू नॉट लेट गो योर इमोशंस, धीरे 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 उनको आइडेंटिफाई करके, अगर आप नहीं करते हो, तो उसके बाद आपका जो मेंटल टेम्परामेंट है वो खराब हो जाता है, एंड इट इज वेरी लाइकली कि आपका अगला प्रीलिम्स ना हो। So that is something that I felt. हाउ डिड यू चूज योर ऑप्शनल? सर मेरा ऑप्शनल काफी नेचुरल था। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मैंने काफी चीजें पढ़ी है कॉमर्स की, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाज अ नेचुरल चॉइस। सेकेंडली मेरे अगेन भैया भाभी जो है, दे ऑल्सो आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने एग्जाम दी है, और उनके टाइम पे तो 2019 बैच का है माय ब्रदर, तब तो बहुत अच्छे नंबर मिलते थे। अभी एक्चुअली कम नंबर मिलने लग गए कॉमर्स में, बट स्टिल इट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी नेचुरल टू मी। फर्स्ट ऑप्शनल के लिए मैंने पूरे खुद के नोट्स बनाए थे। कहाँ से बनाए थे? तो जो पेपर वन होता है हमारा, दैट इज एंटायरली जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद रिगार्ड्स टू दैट। उसका मेरा मटेरियल आप ऐसे समझिए कि पहले से ही बना हुआ था व्हेन आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लेकिन पेपर टू जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है उसमें। तो उसमें मैंने कुछ जो बुक्स है वो रेफर की थी, जैसे सिंह छाबरा करके एक बुक आती है। तो दैट इज समथिंग विच आई डिड रादर देन यूजिंग एनी क्लास नोट्स। क्लासेस एक्चुअली कम है, कॉमर्स के दो ही क्लासेस है, एंड मार्क्स इतने अच्छे मिल भी नहीं रहे, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई रिसोर्सेज रादर देन यूजिंग एनी क्लासेस रिसोर्स। फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट ना, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स? फिर वैसे देखा जाए तो इस बार भी आई हैव 184 देखे तो, बट यस मैंने कुछ चेंजेस किए थे। एक्चुअली मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में 154 थे सर, बट उस टाइम पे मेरा स्ट्रैटेजिक इशू था कि मैंने अपना डाफ बहुत अंडर परफॉर्मिंग टाइप्स रखा था। इस बार लेकिन मैंने जो भी मतलब सच सच चीज़ें, जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी हॉबीज है, उनको बताया था अच्छे से। एंड इंटरव्यू में मेन मुझे यही लगता है कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने चेयरफुल हो, कितना आप अच्छे से स्ट्रेस हैंडल करते हो, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, कितना अच्छे से आप सुनते हो उन लोगों को,
एंड एग्जैक्टली जो वो पूछ रहे हैं अगर वो आपने अच्छे से बता दिया विद अ गुड स्माइलिंग फेस, दैट हेल्प्स अ लॉट। एनी वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो इंटरव्यू में? सर एक्चुअली मतलब मेरा नाम हर्ष है विच मीन्स हैप्पीनेस, एंड मेरे पापा का नाम संतोष है विच मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो उन्होंने पहले ये दो चीजें पूछी कि इनका मतलब क्या है, एंड देन फिर उन्होंने पूछा कि डज हैप्पीनेस गिव यू सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन गिव्स यू हैप्पीनेस। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और उसके बाद फिर आई जस्ट टोल्ड देम कि मेरे भैया का नाम स्मिथ है जिसका भी मतलब हैप्पीनेस है, और मेरी मम्मी का नाम नंदा है जिसका भी मतलब हैप्पीनेस है। तो इट इज ऑल समथिंग विच इज प्लान्ड और कोइंसिडेंटल, समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत एक अच्छा डिस्कशन हुआ था सर। इफ यू हैव टू ना गो बैक टू योर यंगर सेल्फ, जब आपने प्रिपरेशन उठाई थी पहली बार, तो व्हाट विल बी वन थिंग दैट यू विल टेल? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम। जहाँ भी आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, जहाँ भी आपको लगा कि नहीं यार ये तो हो ही जाएगा या इसमें हो ही जाएगा, वहां पे ही सबसे बड़ी मार पड़ती है। तो वर्क हार्ड, डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, एंड you'll get through. And what is the one message that you will give to those aspirants who are feeling very low and feeling that they will quit this preparation? तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? तो मेरा मैसेज यही है कि परसिवियरेंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन नोज गीता का कोड जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यस, रिजल्ट्स से हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, बट नथिंग चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी। यूपीएससी इज अ वोलेटाइल एग्जाम। देयर विल बी सम डेज जहाँ वही पेपर में आपको 125 मिल रहा है उसमें 150 मिल जाएंगे। बट इफ यू वर्क हार्ड, इट इज हाईली पॉसिबल कि अगर नसीब होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाएगा, नहीं होगा तो फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में होगा, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो द प्रिपरेशन इज सच ग्रेट दैट यू विल गेट आउट ऑफ इट एज अ पर्सन मच एनलाइटेंड देन एनीवन एल्स। तो वही है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड हो जाए सब लोगों का। बट मेहनत करना है, इनर्शिया नहीं दिखाना है। आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट इट इज वेरी टफ कि आप मेहनत कर पाओ। थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत अच्छा लगा ना इंटरेक्टिंग विद यू। एंड यस सर। आई विश यू लॉट्स ऑफ विशेस। सर्विसेज ज्वाइन करके आप काफी अच्छा काम करें देश के लिए, सोसाइटी के लिए, एंड कंटिन्यू इंस्पायरिंग अस। सर थैंक्स टू यू टू। मैं बोलना चाहूंगा कि आपने काफी हेल्प की है मुझे इन वन ऑफ माय लोएस्ट टाइम्स, एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू हर्ष, थैंक यू, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एब्सोल्युटली सर।